नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कदम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे तो तीखी टिप्पणी हो ही रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर भी आप पे कटाक्ष किया जा रहा है। चुप रही होगी ये बात? देखिए, मूलतः दो बिंदु हैं। हम सामना को कोई अखबार नहीं मानते, वे उनके दल की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए छपा हुआ हैंडबिल है। और उनकी ओर से जो नेता सुबह, दोपहर और सांझ को जो पत्रकार वार्ता करते हैं, उनकी बेहुदा बातें और उनका बड़बोलापन, इसी के कारण सारे विधायक उनको छोड़कर चले गए। रहा सवाल कि देश में पहली बार आजादी के बाद हम हमारा एक नया संसद भवन बना रहे हैं, बन चुका है, जिसकी देश को आवश्यकता है, तो उस पर भी ये टिप्पणी करेंगे। लेकिन चार्जेस स्पेसिफिक हैं। महिला राष्ट्रपति का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, आदिवासी समूह का सम्मान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस का भी सम्मान नहीं है। आदिवासी के सम्मान में तो जब राष्ट्रपति चुनने का जब समय आया तो किसे चुना? एक महिला को सम्मान दिया, आदिवासी समाज को सम्मान दिया, और ये सम्मान की बात हमें सिखाएंगे। संसद भवन जिस प्रकार से भव्य, दिव्य और विशाल बना है, तो उस विषय को लेकर के लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार से उनका बड़बुलापन है। क्या इसके पूर्व इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने उद्घाटन नहीं किए? किसे मूर्ख समझते हो आप? लोग भली भांति जानते हैं, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वे उद्घाटन कर रहे थे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करे तो उस पर आपत्ति जताने वाले सारे झूठे लोग हैं। और दुर्भाग्य यह है कि देश की 140 करोड़ जनता को वे मूर्ख समझने का दुस्साहस कर रहे हैं। लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन 20 पॉलिटिकल पार्टियां हैं करम साहब, 20 पॉलिटिकल पार्टियां साथ में आ गई हैं, बॉयकॉट कर रही हैं। क्या सरकार को फर्क पड़ता है इससे? देश की संसद को तुम उस नई बिल्डिंग को बॉयकॉट करोगे, उस कार्यक्रम को बॉयकॉट करोगे जो तुम नहीं बना सके। 75 वर्षों में कांग्रेस नहीं बना सकी, बाकी कोई भी नहीं बना सका। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हमारी सत्ता के कार्यकाल में हमने बना के दिखाया। वह भी देश के लिए है, ये किसी का निजी बंगला नहीं है। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के कार्यकाल में महाराष्ट्र की तो पूरी तरह से वह शब्द है कि वाट लगा दी। केवल अपना एक मातोश्री था, मातोश्री से 2 बंगले बने, वैसे तो नहीं किया। ये देश के लिए वास्तु है, और इस देश पे प्यार करने वाले हर व्यक्ति विशेष ने, हर दल ने उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। पर केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, मूल बात से, मूल केंद्र से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से उनका बड़बोलेपन है। अच्छा, 28 तारीख को वीर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी भी है। उद्धव गुट वहां नहीं होगा। उनका कहना है कि वीर सावरकर हमारे दिल में है। उनकी हिम्मत ही नहीं जाने की। अगर जाएंगे तो कांग्रेस भी उनका साथ छोड़ देगी। विधायक छोड़ के चले गए, मंत्री छोड़ के चले गए, यही तो उनका दोगलापन है। वो उद्धव की जो पार्टी है वो बाला साहब वाली बची नहीं। बाला साहब वाली पार्टी तो एकनाथ शिंदे जी के पास है, और सही शिवसेना वहां जाएगी। जो नकली है उद्धव गुट के पास, वो जा ही नहीं सकते। उनका हिंदुत्व वे त्याग चुके हैं। ये बार बार उनके रवैये से महाराष्ट्र और देश के सामने आ रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।